नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 महाभारत की कथा 14वां अध्याय शकुनी का प्रवेश और चौसर का खेल द्रौपदी की व्यथा, दो पाठों का हम अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जरासंध की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो जाती है और अब इस महाभारत कथा में शकुनी का प्रवेश होता है। शकुनी जो इस महाभारत का एक मुख्य पात्र है, जो दुर्योधन का मामा है। तो ऐसे ही जब युधिष्ठिर एक दिन अपने भाइयों के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि अब मैं आज युद्ध न करने की, युद्ध की संभावना को ही मिटा देने के उद्देश्य से एक शपथ लेता हूं कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ तक कि दुर्योधन और कौरवों की बात भी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही काम करूंगा। तो युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी अच्छी लगती हैं और उधर दुर्योधन पांडवों के ठाट बाट तथा यश समृद्धि के कारण बेचैन हो रहा था। दुर्योधन को युधिष्ठिर का राजा बनना, युधिष्ठिर का सम्राट बनना उसे अच्छा नहीं लगा था। तो जो पांडवों के सौभाग्य की बात थी और उनकी समृद्धि को देखकर दुर्योधन उनसे जलने लगा, उसकी जलन और बढ़ने लगी। जलता, ईर्ष्या तो दुर्योधन पहले से ही करता था, लेकिन उसकी जलन और बढ़ने लगी। तो एक दिन महल के कोने में दुर्योधन चिंतित उदास बैठा हुआ था। तभी उसका मामा शकुनी वहां आकर खड़ा हो जाता है। शकुनी का प्रवेश, उसका मामा शकुनी वहां आ जाता है। तो उसने दुर्योधन से पूछा कि तुम इस तरह उदास क्यों हो, तुम्हें क्या दुख है। तो दुर्योधन बोलता है कि पांडवों के ठाट बाट देखकर, उनका राज्य देखकर मैं चैन से नहीं बैठ पा रहा, यह मुझसे देखा ही नहीं जाता है। तो शकुनी दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि आखिर पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं करना चाहिए। पांडवों ने किसी का कुछ क्या बिगाड़ा है, तो जिस पर उनका अधिकार था वह उन्हें मिला है। अब उन्होंने प्रयत्न करके अपना राज्य का विस्तार किया है, तो पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हें जलन क्यों हो रही है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे वीर तुम्हारे पक्ष में हैं। इतना ही नहीं कि मैं खुद भी, स्वयं भी, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सभी तुम्हारे साथ हैं, जिनकी सहायता तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो यह सुनकर दुर्योधन शकुनी से बोलता है कि ऐसी बात है तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर देते। इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करना मतलब वहां हम इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण क्यों नहीं करते। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। ये मामा जो शकुनी है, इनकी अब चाल है, इनका षड्यंत्र आप आगे देखेंगे। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूं कि जिसके आधार पर युधिष्ठिर पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है, युधिष्ठिर के पूरे सभी पांडवों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दुर्योधन आश्चर्य में पड़ गया। शकुनी ने बताया कि तुम युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाओ। चौसर का मतलब जुआ, उस समय का जो चौसर खेल होता था, राजाओं महाराजाओं का एक मनोरंजन का साधन भी था और उसको लोग खेलते थे। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं शकुनी के जो पासे हैं, जिनको हम बोलते हैं पासे, चौसर की कोटियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो युधिष्ठिर को आमंत्रित करो चौसर खेलने के लिए, और मैं तुम्हारी ओर से खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य हम युद्ध के बिना युद्ध किए ही हम उसको जीत लेंगे। दुर्योधन और शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। तो धृतराष्ट्र बोले कि जुए का खेल ठीक नहीं है, यह बैर और विद्रोह को बढ़ाता है, अतः यह विचार अपने मन से निकाल दो। तो दुर्योधन हट पर अड़ा रहता है और चौसर का खेल कहता है कि यह चौसर का खेल हमने तो नहीं बनाया, यह तो हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पूर्वज भी इसको खेलते आ रहे हैं, तो हम भी खेल रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है।
यह कोई गलत काम नहीं है। तो अंत में धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने की अनुमति दे दी और वह विदुर को बुलाते हैं और उसे गुप्त रूप से सलाह करते हैं। विदुर को भी यह पसंद नहीं आता है और उन्होंने कहा कि राजा, इससे सारे वंश का नाश हो जाएगा, आप ये क्या करा रहे हैं। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे खेल का भय नहीं है, तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से उसे चौसर खेलने का न्योता दो। यह धृतराष्ट्र जो है विदुर को आदेश देते हैं। तो आगे इसमें चौसर का खेल आता है। चौसर का जो खेल है वह खेला जाता है। धृतराष्ट्र की बात विदुर को माननी पड़ती है और वह पांडवों के पास जाते हैं। उन्हें देखकर युधिष्ठिर ने उनका सम्मान किया और विदुर को आसन दिया। विदुर आसन पर बैठते हुए बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक मंडप बनाया गया है और राजा धृतराष्ट्र के आदेश पर उस सभा को देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ, तुम लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सभी भाई वहाँ आओ और मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ, थोड़ा जो है चौसर भी खेल के जाओ। तो युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है, इससे आपस में मनमुटाव होता है, किंतु राजवंशों की नीति के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा आने पर एक क्षत्रिय इनकार भी नहीं कर सकते। तो इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि धृतराष्ट्र के बुलाने पर नहीं जाने से वे कहीं अपना अपमान न समझ लें, तो उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। उन्होंने धृतराष्ट्र के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो युधिष्ठिर अपने परिवार सहित हस्तिनापुर जाते हैं और नगर के पास में ही विश्राम के लिए उनके लिए एक विश्राम गृह बना हुआ था। वहां उन लोगों ने विश्राम किया और सुबह तैयार होके मंडप में पहुंच गए। कुशल मंगल पूछने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर को चौपड़ का खेल खेलने के लिए उकसाया। अब युधिष्ठिर बोले, यह खेल ठीक नहीं है, खेल धोखा देने के समान है। शकुनी ने फिर कहा कि आपको इस खेल में हार जाने का डर है, इसीलिए आप नहीं खेल रहे। तो इस बात में युधिष्ठिर बोले कि राजन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहते हैं तो मैं खेलने के लिए तैयार हूं, किंतु मेरे साथ खेलेगा कौन। तो इतने में ही दुर्योधन बोल पड़ता है कि मैं खेलूंगा, मेरी जगह जो है, मैं एक तरफ मैं खेलूंगा, एक तरफ आप खेलेंगे, और लेकिन मेरी जगह जो शकुनी मामा खेलेंगे, मेरी जगह में जो पासे डालेंगे वह शकुनी मामा डालेंगे, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन चाहिए वो मैं दूंगा, पैसा मेरा लगेगा, दाव में जो भी वस्तुएं लगेंगी वो मेरी लगेंगी, लेकिन मेरी जगह में मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। अब खेल शुरू हो जाता है। सारा मंडप दर्शकों से भरा हुआ है। वहां द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और भी अन्य लोग वहां उपस्थित हैं। उन लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि यह खेल आपस में भाइयों का ही जो था, यह खेल ठीक नहीं था। बहुत समझाने पर भी दुर्योधन नहीं मानता है। विदुर की बातों को भी धृतराष्ट्र भी नहीं समझ पाते हैं और अपने पुत्र मोह के आगे वह घुटने टेक देते हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले खेल शुरू होता है, रत्नों की बाजी लगती है, रत्न जो हीरे मोती रत्न होते हैं उनकी बाजी लगती है, और फिर उसके बाद सोने चांदी के खजाने की बारी लगती है, और फिर जो उनकी सेना में रथ हैं, घोड़े हैं, भेड़ बकरियां, गाय, दास दासी, सेना, सभी बाजी जो है युधिष्ठिर हार जाते हैं। इस पर शकुनी सभा के बीच में खड़ा होता है और कहता है कि बोला कि 5 पांडव उसके गुलाम हो चुके हैं। पांडवों की दुर्दशा पर उपस्थित लोग हाहाकार करने लगे। अब शकुनी ने जो युधिष्ठिर हैं वह धन दौलत सहित राजा जो है उनके पास जितना भी कुछ था, हाथी घोड़े रथ सेना, सभी कुछ वह पूरा राज्य हार चुके थे। यहाँ तक कि वह अपने चारों भाइयों को भी हार चुके थे। चारों भाइयों को भी उसने दाव में लगा दिया।
अब जो है युधिष्ठिर ने कहा कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो शकुनी जो है युधिष्ठिर को द्रौपदी की बाजी लगाने को उकसाता है कि वो कहता है कि अभी भी आपके पास एक वस्तु है, वो है आपकी पत्नी द्रौपदी। तो जुए के नशे में जो चूर युधिष्ठिर थे, उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया और उस दांव को भी वह हार जाते हैं, वह अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं। विदुर की इन बातों से अब जब फिर भी दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए। जब युधिष्ठिर पांचों पांडव अपने भाइयों सहित द्रौपदी को भी हार जाते हैं, तो दुर्योधन विदुर को कहते हैं कि जाओ और द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। तो विदुर ने भी सभासदों के बीच में कहा कि युधिष्ठिर को कोई हक नहीं बनता है कि वह अपनी पत्नी को द्रौपदी को भी बाजी में हार जाए, उसको बाजी में लगा दे। तो विदुर की इन बातों से दुर्योधन खिन्न हो जाता है, वह क्रोधित हो उठता है और अपने ही प्रतिकामी को उसने बुलाया और कहा कि जाओ और द्रौपदी को बोलो कि चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार चुके हैं और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। तो जब वह अंदर जाते हैं प्रतिकामी, तो द्रौपदी बोलती है कि सारथी तुम जाकर पहले उन हारने वाले जुए के जो खिलाड़ी हैं उनसे पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। भरी सभा में यह प्रश्न करना, जो उत्तर मिले आकर मुझे बताना। प्रतिकामी का मतलब होता है सारथी जो होता है, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने भरी सभा में युधिष्ठिर को वही प्रश्न किया। दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा कि द्रौपदी से कहो कि वह प्रश्न यह खुद आकर ही अपने पति से कर ले। प्रतिकामी पुनः फिर जाता है वहां और दुर्योधन की आज्ञा से कहता है कि आप स्वयं चलकर युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। इस बार भी द्रौपदी जाने से इनकार कर देती है। तो यह सुनकर जो है दुर्योधन को बहुत गुस्सा हो जाता है। वह अपने भाई दुशासन को आदेश देता है कि तुम जाओ और उस घमंडी औरत को उठाकर लाओ। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचते हुए द्रौपदी को सभा में लाता है। अब इससे द्रौपदी जो है बहुत ही दुखी होती है। उसकी इस दशा को देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख होता है। जैसे ही दुर्योधन था, दुशासन था, उन्हीं का एक भाई था विकर्ण, उसका नाम था विकर्ण। तो उससे रहा नहीं जाता है और वह कहता है कि युधिष्ठिर खुद को दांव में हार चुके थे, फिर द्रौपदी की बाजी लगाने का उनका अधिकार नहीं था। मेरे हिसाब से द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। विकर्ण की इन बातों से उपस्थित लोगों में कोलाहल मच जाता है और यह सब देखकर कर्ण क्रुद्ध होकर विकर्ण से कहता है कि अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें तर्क करने का कोई हक नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगता है। उस भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी के वस्त्र उतारने के लिए द्रौपदी का चीर हरण करने की आदेश देता है, लेकिन वस्त्र खींचते खींचते वह थककर जमीन में गिर जाता है। इतने में भीमसेन उठे और एक भयानक प्रतिज्ञा वो करते हैं कि वो कहते हैं कि जब तक मैं दुशासन की छाती चीर न लूंगा, इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर उपस्थित लोगों का हृदय डर से कांप जाता है। अब धृतराष्ट्र ने अनुभव किया कि आज जो भी हुआ उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। परिस्थिति को संभालने के लिए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बड़े प्रेम से समझाया और युधिष्ठिर से बोले, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय वाले हो, दुर्योधन को माफ कर दो, अपना सारा राज्य संपत्ति लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाओ और वहां सुखपूर्वक रहो। तो धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए। पांडवों के चले जाने के बाद कौरवों में हलचल मच गई। दुशासन शकुनी को उकसाने पर दुर्योधन पुनः धृतराष्ट्र के सिर सवार हो गया तथा पांडवों को खेल के लिए एक बार फिर से बुलाने के लिए उनको राजी कर लिया। दोबारा चौसर का खेल हो, उन्होंने पांडवों को राजी कर लिया। युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। फिर दोबारा
पांडवों ने शकुनी के साथ फिर से चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी, अब ध्यान से सुनिएगा, दोबारा जो खेल हुआ उसमें एक शर्त थी कि जो इसमें हारेगा, जो हारा हुआ पक्ष होगा, जो हारा वाला दल होगा, उसे अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि पांडव हारते हैं तो उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। यदि कौरव हारते हैं तो उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास रहेगा। यदि उस 1 वर्ष में, जो अज्ञातवास का वर्ष है, उसमें यदि उनका पता चल जाता है, उनको खोज लिया जाता है, तो उन सबको फिर दोबारा से 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। इस बार भी दुर्योधन हार जाते हैं, ये युधिष्ठिर हार जाते हैं और शर्त के अनुसार उनको वनवास हो जाता है। तो हमने देखा कि चौसर का जो खेल खेला गया उसमें क्या हुआ, पांडव सभी कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को, भाइयों को भी हार जाते हैं युधिष्ठिर। और दोबारा से जब चौसर होता है उसमें शर्त रखी जाती है कि जो दल हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेगा। दोबारा चौसर के खेल में भी युधिष्ठिर अर्थात पांडव बाजी हार जाते हैं और शर्त के अनुसार उनको वनवास दे दिया जाता है। तो इन 2 कथाओं में हमने देखा कि शकुनी का जो प्रवेश हुआ, शकुनी ने दुर्योधन को कैसे उकसाया, वो आपने देखा। फिर चौसर का खेल हुआ, उसमें क्या चीज़ें हुई। चौसर में जब द्रौपदी को भी युधिष्ठिर हार जाते हैं तो उसके वस्त्र हरण का आदेश दुर्योधन देता है, जिस पर दुशासन वस्त्र खींचते खींचते ही थक जाता है, क्योंकि द्रौपदी को बचाने वाला वहाँ अभी कोई भी नहीं था। उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता की। तो इस पाठ में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।